200 साल पुराना ये गुरुदेव अपने तपस्या में लीन था। उसी समय पता चला कि मेरे धरती से जाने का समय हो चुका है, क्योंकि गुरुदेव तपस्या की शक्ति से ईश्वर से बातें कर सकता था। तभी कई वर्षों से सेवा कर रहे अपने सेवक को बुलाया और बोला, भगवान शिव का बुलावा आ चुका है, इसलिए मेरे जाने से पहले तुम मुझसे वरदान मांग सकते हो। तभी सेवक ने कहा, मुझे आपके जैसा तंत्र विद्या का अभ्यास करना है। इसलिए गुरुदेव उसे एक किताब देते हुए बोले, इसे भगवान शिव का महाप्रसाद समझो। इसमें तंत्र विद्या की सभी ज्ञान छुपा है, लेकिन इसे गलत प्रयोग करने से तुम्हारी मौत हो जाएगी। गुरु के जाने के बाद सेवक उस किताब का ज्ञान प्राप्त करके एक तांत्रिक बन जाता है और किताब में लिखे ज्ञान को गुरु के मना करने के बावजूद तांत्रिक गलत उपयोग करने लगा। इसलिए गुरु के कहे अनुसार उसकी मौत हो जाती है। कई वर्ष बीतने के बाद प्रमोद अपने दोस्तों के साथ वीडियो शूट करने इसी हवेली में आ गया। वीडियो शूट के दौरान इन लोगों को गुरुदेव का दिया हुआ वही किताब मिल जाता है। सुबह होने के बाद सभी लोग बैठकर बातें कर रहे थे। उसी समय ये किताब अचानक से गिर जाता है, इसलिए किताब उठाकर उसे पढ़ने लगे और किताब में लिखे तंत्र विद्या को करने का फैसला करते हैं। तांत्रिक हवेली से किताब लाने के बाद इन लोगों ने तांत्रिक विद्या किताब को पढ़ना शुरू कर दिया। इस किताब में कई प्रकार का तंत्र विद्या लिखा गया था, इसलिए एक तंत्र विद्या को आजमाने का फैसला करते हैं। सुबह होते ही बिल्ली को लेकर एक गौ माता के पास ले जाकर उसके आंखों में बिल्ली को दिखाने लगे, क्योंकि किताब में लिखा था कि एक बिल्ली को गौ माता की आंखों में दिखाने से बिल्ली की आंखों में आंसू आ गया तो माया देवी का दर्शन हो जाएगा और जो मांगोगे वो प्राप्त हो जाएगा। गौ माता की आंखों में दिखाने पर बिल्ली की आंखों में आंसू नहीं आ रहा था। तभी इन लोगों को देख अघोरी बाबा हंसने लगे और बोले, क्या तुम लोग तांत्रिक विद्या सीखना चाहते हो? ये लोग बाबा की बातें सुन डरने लगे और बाबा को सब बता देते हैं। इसलिए बाबा बताता है कि गांव में घूमने वाले ये साधारण बिल्ली से माता का दर्शन नहीं हो सकता। उसके लिए जंगल में रहने वाले देवांगन बिल्ली चाहिए, जो आसानी से किसी को नहीं मिलता। पहला तंत्र विद्या फेल होने के बाद इन लोगों ने घर आकर फिर से किताब में लिखे दूसरी तंत्र विद्या को देख उसे करने का फैसला कर लेते हैं। जो अमावस्या की रात हाथ में नींबू लेकर कब्र में बैठ 108 बार मंत्र का जाप करना होता था, जो कि वामन अभी से ही अभ्यास में लग जाता है ताकि इस बार कोई गड़बड़ न हो। लेकिन उसी समय वामन का फोन में कॉल आ जाता है। इस दौरान पता चला कि पिताजी का एक्सीडेंट हो गया, इसलिए वामन चला जाता है। रात होने के बाद कब्र में वामन के जगह पर भार्गव को बैठा दिया जाता है। मंत्र पढ़ते अब रात से सुबह हो गया। उसी समय गांव का एक आदमी देखकर ये सोच लेता कि कब्र में बैठकर ये लोग काला जादू कर रहे हैं, इसलिए गांव वालों को बुलाकर मारने लगते हैं। किसी तरह ये लोग भी जान बचाकर घर तक पहुंच गए और ये तंत्र विद्या बंद करने का डिसाइड करते हैं। लेकिन इन लोगों को पता नहीं था कि इस बार का तंत्र विद्या सफल हो चुका है और नींबू में बसे आत्मा घर तक आ गया है। उसी रात से घर में अजीब अजीब घटना शुरू हो जाता है। साथ ही हर रात खाना अपने आप गायब हो जाता था, इसलिए ये लोग घर में भूत भगाने का मंत्र तंत्र लगा देते हैं। लेकिन फिर भी रात 12 बजने के बाद घर की लाइट अपने आप बंद होने लगी और बाहर अजीब सा आवाज सुनाई देने लगा। शमशान में तंत्र मंत्र करने के बाद इन लोगों के साथ अजीब सा घटना शुरू हो जाता है। रोज रोज अब इस चीज से परेशान हो चुके थे। हर रात की तरह आज भी इन लोगों का खाना गायब हो चुका था, इसलिए आज घर में कैमरा लगाकर बड़ा स्क्रीन में देखने लगे। तभी अचानक से अलमारी खुल जाता है और उसमें रखे नींबू अपने आप चलकर वामन के कपड़े में आकर रुक जाता है। उसी समय वामन किचन में जाकर खाना निकालने लगा और जमीन में डालकर एक राक्षस की तरह खाने लगता है। वामन को ये सब करते हुए सभी देख रहे थे। खाना खत्म होते ही नींबू उस कपड़ा को छोड़ वापस अलमारी में आ जाता है। असल में ये सब नींबू में बसे आत्मा की वजह से हो रहा था, लेकिन अभी तक इन लोगों को पता नहीं था, इसलिए फिर से खाना लाकर रख देते हैं, ये देखने के लिए कि इस बार कौन खाता है। लेकिन अलमारी खुलकर फिर से नींबू निकल जाता है। तब जाकर इन लोगों को पता चला कि नींबू में आत्मा प्रवेश कर चुका है। अब नींबू भार्गव का कपड़ा में जाकर रुक गया, जिस कारण भार्गव के शरीर में आत्मा प्रवेश कर फिर उसी तरह से खाने लगा है। खाना खत्म होने के बाद नींबू उसी तरह अपने स्थान पर चला गया, जिस कारण भार्गव को कुछ याद नहीं होता। खाना गायब होने की वजह से भार्गव गुस्से में और खाना लाकर रख देता है, ये जानने के लिए कि हर रात खाना कौन खा जाता था। उसी समय अलमारी से नींबू निकलकर अपने आप चलकर भार्गव के कपड़े में रुक जाता है, जिस कारण भार्गव खाना लाकर खाने लगा। तब जाकर ये लोग समझ गए कि तंत्र विद्या के कारण नींबू में आत्मा प्रवेश कर चुका है और भूख लगने पर हम में से किसी एक को वश में करके अपना भूख मिटा लेता है। इसलिए विनोद ले जाकर उसे दूर फेंक दिया। लेकिन घर लौटते वक्त नींबू फिर से विनोद के साथ आ जाता है। इसके बारे में विनोद को पता नहीं था। नींबू को घर में देख सभी लोग डर जाते हैं। तभी गुस्से में आकर विनोद का दोस्त उसे फिर घर से बाहर फेंक देता है। इस वजह से नींबू एक मरे हुए लाश में गिर गया। उसी कारण से मृत व्यक्ति जीवित हो जाता है और फिर घर में आकर खाना खाने लगता है। इसलिए अगले दिन बाबा के पास जाकर सारी बात बता देते हैं। बाबा उन्हें अनाज देकर नींबू के चारों ओर फैलाने को बोल दिया। बाबा के कहे अनुसार नींबू के चारों ओर फैलाने पर नींबू बाहर नहीं निकल पा रहा था। लेकिन एक दिन वामन का भाई आकर इस नींबू को जूस बनाकर पी जाता है, इसलिए आत्मा अब इसके शरीर में घर बना लेता है। एक रात आत्मा के साथ बैठ डिनर करते वक्त गुस्से में विनोद का दोस्त पूछ लेता है, तुम कौन हो? हम तुम्हारी क्या मदद कर सकते हैं और तुम क्यों हमें परेशान कर रहे हो? तभी उस आदमी के अंदर बसी आत्मा ने बताया, मेरा नाम बकासुर है। प्यार से लोग मुझे गांव में सुरा कहते थे। मेरे अंदर जन्म से ही भूख की बीमारी पल रहा था और मुझे अपना कहने वाला मेरी दादी के अलावा कोई नहीं था। लेकिन मुझे खाना खिलाते खिलाते मेरी दादी भी मुझे छोड़कर चली गई। इधर मेरी भूख की बीमारी बढ़ती जा रही थी, जिस वजह से मैंने लोगों के पास जाकर खाना भी मांगा, लेकिन खाना देने से सब मना कर देते हैं। इसलिए मैं कब्र में चढ़ाया हुआ खाना को खाने लगा।
मुझे नहीं पता था कि ये जमींदार का कब्र है, जिस कारण उसके बेटे ने देख मुझे पत्थर से मार दिया और मैं उसी समय मर गया। आत्मा की बात सुन ये लोग कर भी क्या सकते थे, इसलिए सूरी की आत्मा इन लोगों के साथ में ही रहने लगी। एक दिन पता चला कि गोवा में खाने का कंपटीशन रखा जाता है, इसलिए ये लोग सूरी को गोवा ले जाते हैं और कंपटीशन के दौरान मनी प्राइज भी जीत लेते हैं। इस तरह ये लोग अब हर जगह जाकर इसी तरह कंपटीशन जीतने लगे और इसी के साथ एक रेस्टोरेंट खरीद लेते हैं। अगले दिन अघोरी बाबा इन लोगों के घर पहुंच जाता है। बाबा को देख ये लोग घबरा जाते हैं। 200 साल पुरानी सूरी आत्मा की कहानी सुनने के बाद इन लोगों के पास सूरी को साथ रखने के अलावा कोई चारा नहीं था। धीरे धीरे सूरी के साथ सबका करीबी बढ़ता गया, लेकिन एक दिन अघोरी बाबा घर पे आकर ये कहने लगा, तुम लोग इस आत्मा को घर में रखकर गलती कर रहे हो। इसे घर में रखकर स्वार्थी मत बनो, ये एक आत्मा है। इसे अगर मोक्ष प्राप्त नहीं मिला तो अच्छाई के साथ साथ बहुत जल्द बुराइयां भी देखने को मिल जाएगा। अब अघोरी बाबा आत्मा के लिए एक ताबीज देते हुए बोले, इस ताबीज को उसके कलाई में बांध देना। इसलिए सोने समय इस ताबीज को चुपके से जाकर बांध देते हैं और रात होने के बाद एक मौलवी बाबा के पास ले गए ताकि इस आत्मा को मोक्ष प्राप्त मिल सके। लेकिन पता चला कि मौलवी बाबा अभी घर पे नहीं है, कल तक का इंतजार करना पड़ेगा। सुबह होने के बाद मौलवी बताया कि ये एक अनाथ की तरह मर गया है, इसका क्रियाकर्म करने वाला कोई नहीं था, इसलिए ये धरती में ही रह गया। विधि पूर्ण करने के लिए मौलवी अपने ब्राह्मण दोस्त के पास भेज दिया। सूरी सब कुछ जान चुका था कि ये लोग मुझे भेजने के लिए ये सब कर रहे हैं। इसी के साथ सूरी ने भी बोल दिया, मुझे भेजने का रास्ता मिल गया क्या। सूरी की बातें सुन सभी सैड मोमेंट में चले जाते हैं, क्योंकि सभी को पता था कुछ समय बाद सूरी की आत्मा हमेशा के लिए चला जाएगा। अघोरी बाबा के कहने पर आत्मा मोक्ष प्राप्त के लिए रात के समय ही मौलवी बाबा के पास आ गए। लेकिन मौलवी बताया कि इस आत्मा का मोक्ष के लिए तुम लोग मेरा दोस्त ब्राह्मण पंडित के पास चले जाओ। मौलवी का बात सुन ये लोग सूरी आत्मा को लेकर पंडित के पास आ गए और मोक्ष प्राप्त का क्रिया शुरू कर देते हैं। लेकिन इन सभी के बीच एक साथ बिताए हुए पल याद आ रहा था। सूरी भी 200 साल पुरानी दादी की यादें को याद कर रो रहा था। तभी सूरी आत्मा ने बताया कि मेरी दादी के बाद तुम लोग मेरी दादी की तरह ख्याल रखा है। पैसे न होने के बावजूद मुझे पेट भर खाना खिलाया और मेरी बीमारी का ख्याल रखा। साथ ही सभी ने मुझे बहुत प्यार दिया। अब तुम लोग एक परिवार की तरह खुशी से जिंदगी बिताओ। ये कहते हुए अपने हाथों से क्रिया विधि करने को दे देता है और पांचों दोस्त मिलकर क्रिया कर्म कर देते हैं, जिस वजह से सूरी की आत्मा खुशी खुशी धरती से चला जाता है। कुछ दिन बाद ये बच्चा रास्ते पर खेल रहा था। उसी समय एक्सीडेंट होने से पहले शमशान वाले बाबा आकर बचा लेता है। लेकिन ये कोई बाबा नहीं बल्कि साक्षात शिवजी थे। इधर विनोद और उसके दोस्त मिलकर जीते हुए प्राइस मनी से सूरी के नाम से ही रेस्टोरेंट ओपन कर लेते हैं।